नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है उसके विषय में बताऊंगी। यह टॉपिक उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में पटना जनशक्ति से प्रकाशित हुआ। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे जो एक आंदोलन का रूप ले लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न ही वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। अपने भाषण के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, किंतु अच्छे सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों दूर जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं। देश की जनता जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेगी तब तक सुशासन अच्छे से नहीं चल पाएगा। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव विद्यमान हैं, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। जेपी ने कहा कि जब तक देश में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी कुरीति विद्यमान है तब तक देश का सुशासन अच्छे से नहीं चल सकता। आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी कहकर पुकारा। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का भी गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के ही क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए, क्योंकि उस समय ज़माना लेनिन का था, अर्थात उस समय वहाँ लेनिन का प्रभाव था। लेनिन घोर मार्क्सवादी थे। वे लेनिन के विचारों से प्रभावित थे, किंतु लेनिन की मृत्यु होने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए, क्योंकि उस समय देश गुलाम था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाने का कारण देश की गुलामी बताया। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण के क्रम में की। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इससे लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते थे जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित करते थे। वे इंदिरा जी की चर्चा अपने भाषण के क्रम में करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों व उनके गलत सिद्धांतों से है। भाषण के क्रम में वे बापू और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका गांधी जी, नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था, लेकिन वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते हैं अपने भाषण के क्रम में। आगे भाषण में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की, लेकिन वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। इस क्रम में उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की, साम्यवाद की स्थापना की बात की। अपनी ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। अर्थात जेपी इस भाषण के क्रम में यह बताना चाहते हैं कि जब तक साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी, जब तक सभी मनुष्य एक दूसरे को समान रूप से नहीं देखेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। देश का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। इसी की चर्चा उन्होंने अपने भाषण के क्रम में की।